सुधा ट्रक से सामान उतरता हुआ देख रही थी और सामान को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि सामान तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यह क्या, यह तो थोड़ा सा ही सामान है। समधी ने बाकी का सामान क्यों नहीं दिया? फिर सोचा लगता है दूसरा ट्रक पीछे आ रहा होगा। फिर उसने ट्रक का सामान अंदर रखवाया और ट्रक वाले को धन्यवाद कहकर भेज दिया। शाम हो गई, दूसरा ट्रक ना पहुंचा। अब सुधा की रात कटनी भारी हो रही थी। कल पूछूंगी सुबह फ़ोन करके आखिर क्या हुआ, सामान पूरा क्यों नहीं पहुंचा। सुबह होते ही उसने बहू के पीहर में फ़ोन किया और उनको बताया कि आपका एक ट्रक ही पहुंचा है, पूरा सामान नहीं पहुंचा अभी तक। आगे से समधन ने जवाब दिया, क्या फर्नीचर पहुंच गया? शुक्र है भगवान का, बस ऊपर वाला हमारी बेटी को हमारे घर में हमेशा खुश रखे और उन्हें आपस में सहयोग और मोहब्बतें बनी रहें। सुधा के अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बस इतना सा ही दहेज लाई है हमारी बहू। फिर हालचाल पूछने के बाद फ़ोन रख दिया। सुधा का ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो ही चुका था। ना वॉशिंग मशीन, ना कूलर, ना जनरेटर, ना फ्रिज, ना पंखा। यह कैसा दहेज? सुधा ने तो बेटे की शादी तय होते ही सपने सजाने शुरू कर दिए थे। बहू के आने से पहले सब ख्वाब टूटकर चूर चूर हो गए और वह जो बहू के दहेज से घर भरने का प्रोग्राम बनाई बैठी थी वह पूरा होने से पहले ही खत्म हो चुका था। लड़के की माँ इतनी भी गरीब नहीं थी कि उसे दूसरों के सामान की ज़रूरत पड़ती, लेकिन खानदान में नाक ऊँची करने के लिए बहू के सामान से घर भरना जरूरी था। सुधा के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। दोनों बड़े बेटे शादीशुदा थे, लेकिन उनकी बहू अभी कोई खास दहेज का सामान नहीं लेकर आई थी, जिसकी वजह से सुधा ने इस बार प्लान बनाया हुआ था कि जब मेरे छोटे बेटे की बहू आएगी तो खूब सारा दहेज लेकर आएगी, जिसे देखकर सब दंग रह जाएंगे और आने वाले समय में बेटियों के रिश्ते आसानी से तो हो सकेंगे और बेटे की पढ़ाई पर जो कुछ खर्च किया है उनमें से कुछ तो वसूली होगी। बस यही सोचकर सुधा ने एक ऐसे घराने से रिश्ता जोड़ना चाहा डिमांड पूरी कर सके। सबसे बड़ी बेटी उनकी बीए फाइनल कर चुकी थी और एडमिशन के लिए एमए की तैयारी कर रही थी और छोटी 3rd ईयर में और भाई बीएड कर रहा था। घर काफ़ी बड़ा था और उनके घर का सामान देखकर सुधा को यही लग रहा था कि यह लोग काफ़ी अच्छा शौक रखते हैं और बातों से भी काफ़ी अच्छी उम्मीद है, तो यह लोग काफ़ी रख रखाव वाले हैं, तो बेटी को बहुत सारा दहेज देंगे। रिश्ता तय हो गया और ज़रूरी छानबीन के बाद भी मंजूरी हो गई। दोनों तरफ दौड़े लग गए। होते होते शादी का दिन पहुंचा और उसी शाम तक इसका सामान पहुंचा, जिसको देखकर दूल्हे की माँ को हार्ट अटैक तो नहीं आया, लेकिन बहुत सोच में पड़ गई और दुल्हन की माँ से बात करके तो रही सही उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसने यह सोच रखा था कि शायद बाकी सामान भी भेज देंगे। खैर शादी हो गई। लड़की वालों की तरफ से फालतू रस्मों का परहेज किया गया था। शादी में खाना होने दोनों तरफ से खूब दिल खोलकर पेश किया गया था। दुल्हन की तरफ से सास के दिल में नफरत भर चुकी थी और अनवाने अंदाज में उससे बात कर रही थी। वह खुश भी ना थी और एक नई नवेली दुल्हन के घर आने पर होती है। बेचारी पहले दिन ही ससुराल वालों के अंदाज देखकर हैरान कम परेशान ज़्यादा थी। सास ने कहा कि तुम्हें अपने पति के कपड़े खुद ही बनाने पड़ेंगे। इस तरह से उसे हर कदम पर एहसास दिलाया गया कि दहेज न लाकर उसने जो गलती की है उसका खामियाजा ना किसी को तो भोगना ही पड़ेगा। और कभी किसी काम में नुक्स निकालकर और कभी किसी चीज़ को ना लाने की वजह से उसे यह बातें सुननी ही पड़ेंगी। कभी बड़ी जेठानी तो कभी सास, उनको दिन रात बस उसके ताने सुनने में ही गुजर जाते थे। एक दिन छोटी जेठानी थी, यह दिल की बहुत अच्छी थी। वह नई नवेली दुल्हन से कुछ हमदर्दी दिखाती थी, अक्सर उसका साथ देती, लेकिन सासू माँ और बड़ी बहू से छुप छुपाकर। बेटियाँ अपने माँ बाप को कुछ ना बताएं, लेकिन फिर भी वह उनके चेहरे से अंदाज़ा लगा लेते हैं। पहले तो लड़की के माँ बाप ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बेटी की खामोशी का अंदाज़ा हुआ तो और भी हकीकत सामने आ गई। घर वाले सब दंग रह गए। उन्हें तो इस बात का मालूम भी नहीं था उनकी बेटी को कम दहेज लाने की वजह से ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता था। 1 साल गुजरने के बाद भी ससुराल वालों के मन में कोई बदलाव नहीं आया। बाप ने सोचा कि बेटी को बाकी सामान भी दे देते हैं, कम से कम बेटी को सुकून तो मिलेगा। लेकिन लड़की की मां ने कहा अगर आज बच्ची को उनके कहने पर और भी सामान दे देते तो समझो आगे के लिए उनका मुंह बंद होने की बजाय और खुल जाएगा
और फिर आप कब तक यूं ही खुशियों के लिए उनका घर चीज़ों से भरते रहेंगे। और इधर छोटी बेटी भी जवान हो रही है, यह भी तो अभी आपके घर पर ही बैठी है, उसकी तो शादी करनी है। इस बारे में तो सोचिए, अगर बड़ी बेटी को इतना सामान देंगे तो छोटी बेटी को भी सारा सामान देना पड़ेगा। खून पसीना एक करके क्या बेटियों को पढ़ाना लिखाना, उनकी पढ़ाई में भी पैसा खर्च होता है। लड़की ज़बरदस्ती की ज़िंदगी गुजार रही है, उसका पति उसका साथ देना चाहता है, मगर घर में छोटा होने की वजह से उसकी बिल्कुल भी नहीं चलती थी। लड़की के माँ बाप परेशान हैं, क्या करें। अगर बेटी को घर ले आए तो आने वाले दिनों में छोटी बेटी के रिश्ते में परेशानी हो जाएगी, क्योंकि यह सोच हमारे समाज में बहुत बुरी तरह फैल चुकी है। अगर बड़ी बहन घर पर वापस आ गई है तो ज़रूर इसमें उसका कोई कसूर होगा। इसमें चाहे गलती ससुराल वालों की क्यों ना हो, लेकिन इल्ज़ाम तो लड़की पर ही आता है, वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन कसूर सिर्फ लड़की का ही होता है। और अगर उसे हम घर पर नहीं लाएं तो बेटी ससुराल में ताने और तकलीफ़ की ज़िंदगी जिएगी। और अगर खामोश है तो उसे गूंगी कहेंगे, और अगर जवाब दे दिया तो बदतमीज़ कहलाती है। माँ बाप अपनी इज्जत का वास्ता देते हैं, क्योंकि वह समाज में सांस लेना चाहते हैं, चाहे वह बेटी की तरफदारी कर लें, लेकिन यह कहानी उसे अपनी बेटी के साथ को एक तरफ रखकर ख़त्म करनी पड़ती है। हमारे समाज में हर तीसरे घर की कहानी है। यहाँ दुल्हन से ज़्यादा अहमियत दहेज को दी जाती है। क्या सामान लाना है इतना बड़ा कसूर है, जो अपनी आंखों में ज़िंदगी के सपने सजाकर अपने माता पिता भाई बहन को छोड़कर ज़िंदगी भर के लिए आपके घर आती है, उस पर ज़िंदगी की खुशियाँ तय क्यों कर दी जाती हैं? क्या कोई जवाब है आपके पास? इसलिए शायद लोग बेटे से नहीं डरते, बेटियों से डरते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।